हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। अचानक एक दिन ऑफिस आते वक्त मेरे मामा जी का लड़का मिल गया। उसने मुझे देखते ही कहा, अरे दलजीत, तू और यहाँ लुधियाना में? मैंने कहा, हाँ भैया, ऑफिस के काम से आया था और 2 महीने के लिए मुझे यहाँ लुधियाना में ही रहना पड़ेगा। भैया ने पूछा, अब तू कहाँ पर रहता है? मैंने कहा, मुझे किराए का घर नहीं मिला है, अभी तो होटल में ही रहता हूँ। भैया ने कहा, जब तक तुझे किराए का घर नहीं मिल जाता है तब तक तो मेरे साथ मेरे ही घर में रहना। पहले तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन उनके जोर देने पर ना चाहते हुए भी मैंने हाँ कह दिया। मैं भैया के घर पहुँच गया। भैया की पत्नी यानी भाभी ने ही दरवाजा खोला। मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था क्योंकि मैं भैया की वजह से उन्हें इग्नोर करने लगा। उनका नाम प्रियंका है। वो देखने में सांवली है लेकिन है बहुत ही खूबसूरत। जब वो रसोई से पानी लेकर आई तो मैंने एक नजर उनकी ओर डाली। उस वक्त प्रियंका मैक्सी में थी। उसने मुझे देखते ही अपनी आंखें नीचे कर ली। भैया भी कुछ देर के बाद अपने काम पर चले गए। हम दोनों घर पर अकेले थे। उसके बाद मैं नहाने चला गया। मुझे लगा कि कोई मुझे दरवाजे के सुराग से देख रहा है। जब मैं नहाकर तौलिए में बाहर निकला तो बाथरूम के बाहर प्रियंका खड़ी थी। मैंने सोचा कि शायद प्रियंका मुझे नहाते हुए देख रही थी। प्रियंका ने मुझे देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी। उसने कहा, दलजीत, खाना लग गया है, आकर खा लेना। मैं खाना खाकर सो रहा था। कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सीने को छू रहा है। जब मैं नींद से उठा तो मैंने देखा कि प्रियंका मेरी तरफ आकर सोई हुई है। मैंने सोचा, क्या प्रियंका को मुझसे कुछ चाहिए? मुझ में हिम्मत तो नहीं हो रहा था कि मैं उससे कुछ पूछूं। मैं आंखें बंद करके वापस से सोने लगा। शाम को जब मैं सोकर उठा तो प्रियंका मेरे लिए कॉफी लेकर आई। मैं कॉफी पीने लगा और वो मेरे बगल में बैठी हुई थी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। बातों ही बातों में प्रियंका ने मुझसे पूछा, दलजीत, तुम शादी कब कर रहे हो? मैंने कहा, तुमसे मतलब? उसने कहा, अब तो कर लो शादी, अब और कितने दिन ऐसे ही अकेले रहोगे? मैंने कहा, मेरा ये अकेलापन सिर्फ तुम्हारी वजह से है प्रियंका। प्रियंका ने कहा, उस वक्त हालात कुछ अलग थे। घर वालों ने मेरी शादी अमन के साथ तय कर दी थी। मैंने कहा, तुम मना भी तो कर सकती थी। उसने कहा, मैं और क्या करती, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास कोई काम नहीं था। मैंने कहा, मेरे पास काम नहीं था लेकिन तुम्हारे लिए वक्त और प्यार दोनों था। प्रियंका, तुम्हें शादी करने के लिए कोई और नहीं मिला, तुमने तो मेरे ही भाई के साथ शादी कर ली। उसने कहा, मैं मजबूर थी और मुझे अमन से ही शादी करनी पड़ी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि अपने प्यार को भी हमेशा के लिए खो दिया है। पर आज जब मैं तुम्हें इतने सालों के बाद देख रही हूँ तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए फिर से जाग उठा है। दलजीत, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। मैंने प्रियंका की ओर देखा। क्यों, तुम्हारा और अमन का रिश्ता कैसा चल रहा है? प्रियंका बोली, एकदम फीका, कोई मिठास ही नहीं है। अमन तो बस नाम की शादी का रिश्ता निभा रहे हैं। मैं समझ गया कि प्रियंका मेरे साथ अपना कीमती वक्त बिताना चाहती है। वो उस खूबसूरत लम्हे के लिए तड़प रही है। वो लम्हे जो हम दोनों ने कभी साथ गुजारे थे, जो सिर्फ हम दोनों ही महसूस कर सकते हैं। वो मेरे एकदम करीब आ गई। मैंने भी उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसकी मुलायम गर्दन पर अपने लबों को रख दिया। प्रियंका मेरी बालों पर हाथ फेरने लगी। मैंने प्रियंका की आंखों में देखा। उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और मुझे अपने गले से लगा लिया और बोली, प्लीज दलजीत, अब तो आगे बढ़ जा। मैं भी उसकी बातें सुनकर जुनूनी हो गया और आगे बढ़ने लगा। वो भी खुश होकर मेरा साथ दे रही थी। इतने सालों के बाद प्रियंका का साथ पाकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सातवें आसमान पर हूँ। हम दोनों बहुत ही खुश थे। पर जब प्रियंका की आंखें घड़ी की तरफ गई तो उसने कहा, तुम्हारे भैया के आने का वक्त हो गया है, अब कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।